आज की हमने जो प्रेस वार्ता रखी हुई है ये जम्मू कश्मीर के किसानों के मसले को लेकर, जम्मू कश्मीर के जो फार्मर्स हैं उनके मसलों को लेकर रखी हुई है। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों बगैर मौसमी बारिश की वजह से पूरे स्टेट भर में फसल तबाह और बर्बाद हुई। आरसपुरा साइड पे हमारे यहाँ में मरीन बेल्ट में तो काफ़ी सारा नुकसान किसानों का इसका हुआ है। जैसे कि आपको पता है, आगे ही किसान की कमर टूटी हुई है, आगे ही किसान को जो लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, आगे ही काफ़ी महंगाई हो गई है और किसान तो देश का जो किसान है इसकी रीढ़ की जो हड्डी है ये कुचले जा रहा है किसान को। तो ये हमारा कहने का मकसद ये है कि जैसा कि आप हमें पता चला है कि ये किसान का जो कंपनसेशन बढ़ रहा है वो मात्रा 600 रुपये कनाल जो देने जा रहे हैं, उसमें भी 30% से ऊपर युवा ग्राफा नहीं लिखा जा रहा है। तो यही हमारा कहने का मकसद है कि किसानों को कम से कम दिल्ली की तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर 1500-2000 रुपये कनाल दिया जाए और जल्दी से जल्दी दिया जाए, क्योंकि आगे जो फसल है, जो रबी की फसल है, उनकी उन्हें बुआई करनी है और उसको फसल को उन्होंने लगाना है। तो उसके लिए उनका कोई पास जरिया नहीं है, कोई आमदन का जरिया नहीं है किसानों के पास। तो हम चाहते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द वो मुआवजा दिया जाए। और दूसरा, खाद की इतनी सारी किल्लत आ रही है पूरे देश भर में, खासकर जम्मू कश्मीर में, कि लोगों को आज तक खाद नहीं मिल रही है। तो ये मेरा कहने का मकसद है, एक तरफ किसान को डबल की बात हो रही है 2022 तक, और दूसरी तरफ जो किसान को कुचला जा रहा है और किसान को दर दर आज घूम रहा है। हमने पिछले दिनों देखा मंडी जो लगी हुई है, जो FCI की वो मंडीज लगी हुई है, जहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और 18-18, 20-20 दिन के लिए लोगों को वहाँ पे अपना वेट करना पड़ रहा है। और उसी की वजह से किसान जो परेशान है, और काफ़ी सारे किसानों की जो है वो धान की फसल जो है उनका चोना जो है वो क्या नाम उसका ख़राब ही हो गया है। तो FCI वाले कहीं ना कहीं उनके जो नाम्स रखे हुए हैं उनमें फिट नहीं बैठ रहे, तो वो अपना जो मजबूरी तौर पर अपना जो है फसल है वो व्यापारियों को बेच रहे हैं और 1500 से 1400 रुपया क्विंटल बेच रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये MSP कहाँ तय है? इस पर MSP गवर्नमेंट जो कहती है MSP के नीचे नहीं फसल बेचेगी, लेकिन किसान मजबूर है, वो कहाँ जाएगा? पहले पंजाब में फसल बेचने जाता था, लेकिन पंजाब ने इस पे ऊपर बंदिश लगा दी है और सजा रखी हुई है और जुर्माना रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मंडियों का जो सिस्टम है ये मैं कहता हूँ टोटली फेल है। तो यही हमारा कहने का मकसद है कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए। मंडी का जो सिस्टम है ये बिल्कुल गलत सिस्टम है। तो ऐसा ना हो कि किसान जो उग्र प्रदर्शन के लिए, अपने आंदोलन के लिए दिल्ली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के किसान भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि ये किसान जो है वो सड़कों के ऊपर आ जाए। तो यही मेरी एक कहने का मकसद है आपके मीडिया के थ्रू कि ये जो बात है LG तक जाए, ताकि ये किसानों के जो जम्मू कश्मीर के किसान। पिछले दिनों जैसे उन्होंने बताया, झालाबारी जम्मू साइड बहुत ज़्यादा हुई और हमारी तरफ इतना बड़ा तूफान और बारिश थी कि हमारी बासमती 370 जो होती है बड़ी बड़ी लंबी हो जाती है, 6-6, 7-7 फुट हो जाती है, बिल्कुल वो लम्बलेट हो गई। तो हमारे DC साहब कठुआ के गए, उसके साथ हमारे चीफ एग्रीकल्चर साहब भी थे। तो उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया कि कितनी ख़राब है कितनी नहीं। चलो फिर हमने एक दिन महीन में धरना चालू किया, तो तहसीलदार साहब आए, बोले नहीं मैंने लिख दिया है, क्योंकि मुझे चेयरमैन बनाया कमेटी का, तो मैंने लिख दिया है 40-50। तो चलो हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई जम्मू में, फारूक खान जो एडवाइज़र हैं हमारे गवर्नर के, तो हमको 40 किसान थे, मुख्तलिफ तंजीमें जितनी हैं, तो राष्ट्रीय किसान संगठन की तरफ से मैं गया हुआ था उधर। तो हमने उनको यही कहा था कि मोदी साहब ने अच्छा किया है कि जब भी फसल खराब होगी तो हम उसको अच्छा मुआवजा देंगे। पहले एक हुकूमतें जो थी वो देती थी 50% खराबा होता है, लेकिन मैं 33% खराबा हुआ तब भी दूंगा। तो फारूक खान साहब ने कहा कि आपको क्या मिलना चाहिए? तो हमने कहा 5-6 हज़ार का मिलना चाहिए कनाल का। तो उन्होंने कहा नहीं, अब कोई मुझे बताओगे सबसे ज़्यादा किसी ने? तो मैंने कहा 2014 में केजरीवाल ने 2000 रुपया कनाल का दिया था। उसके बाद जो हमारे खट्टर साहब हैं हरियाणा के, उन्होंने 15,000 दिया था। अभी कल अखबार में आया था कि ये तूफान उधर भी गया था सभी जगह, उन्होंने 15,000 रुपया कनाल का दे दिया है। लेकिन हमें पता चला कि हमें वो कोई 600-700 रुपया कनाल दे रहे हैं, पता नहीं कब कागज बनेंगे कब नहीं बनेंगे। लेकिन केजरीवाल ने ये कहा है कि 24 घंटों के अंदर पेमेंट होगी, इतना सख्त आर्डर है, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिख दिया है। और मुझे खुशी है कि हमारे पंजाब के मतलब चन्नी साहब बने हैं,
काफ़ी उन्होंने किसानों के वो माफ़ कर दिए, कर्जे माफ़ किए हैं, बिजली के बिल माफ़ किए हैं। हमारी तरफ बिजली के बिल आ रहे हैं 3-3, 4-4 लाख के, मतलब कि गरीब जो किसान है, कि गरीब दुकानदार जो है, तो बड़ी इधर यानी नार की मतलब फैली हुई है। यानी मोदी साहब कहते हैं, अभी इधर हमारे एक टीम आई थी सेंटर से, तो वो लेडी थी MS एग्रीकल्चर की, तो हमने उसको दिल्ली में मिले, इधर कठुआ में मिले, तो हमने उनको यही कहा था कि वे मोदी साहब कहते हैं कि हम मुआवजा देंगे। तो 2014 में हमारी फसल खराब हुई, पूरे हिंदुस्तान में मतलब वो मिला मुआवजा, लेकिन हमें आज तक नहीं। और हमने क्या किया, वो DC कठुआ से जो उस वक्त थे, उन्होंने लेकर भेजा है कि इनका 28 करोड़ का नुकसान हुआ है। 15 महीने इनके मगर पड़े रहे, कभी रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास, कभी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के पास, कभी DC के पास, लेकिन किसी ने हमें वो नहीं दिया कि कितना नुकसान हुआ है। आखिर फिर हमने गवर्नर साहब से मिले, गवर्नर साहब ने फिर इनको चीफ साहब को ऑर्डर किया, फिर चीफ साहब ने लिखा 12,000 हेक्टेयर जो गंदम की फसल कठुआ में है वो लग ही नहीं सकी। खासकर जम्मू का किसान जो है, हमें तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, कोई सुनाई नहीं। पता नहीं कैसी हुकूमत है, ये जो हमारे BJP वाले हैं इनको भी कहा, लेकिन कोई सुनाई। खासकर जो लक्ष्मीपुर